तो आज मैं सपोर्ट दिखाने वाला हूँ। हाँ, आज मैं सपोर्ट करूंगा अभिनव अरोड़ा। तुम लोग भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो जीपे करके। स्कैनर इसलिए दिया था कि तुम लोग वो दूसरा वाला जीपे नहीं समझो और फिर अच्छे से एकदम एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये दुनिया सपोर्ट से ही चलती है। बचपन में उंगली का सपोर्ट, जवानी में पार्टनर का सपोर्ट और बुढ़ापे में लाठी का सपोर्ट। लाठी से याद आया, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, उसको पता नहीं बाबागिरी से क्या दिक्कत है। पास्ट में वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहा था कि वर्तमान में क्या होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। एस्ट्रोलॉजी को साइड में रखो और थोड़ा सा देखो कितना प्यारा सा तो बाबा है, कितना प्यार से एक्टिंग कर रहा है। इतना प्यार देखने के बाद तो आसपास के लोगों को भी लगेगा कि गणपति को छोड़कर इसे ही फेंक देते हैं। मुझे बताओ क्या दिक्कत है। क्लास 10th में मैंने 70% लाया था। उससे पहले 2 साल ड्रॉप आउट फैमिली सिचुएशन की वजह से। अंधेरे में खड़ा होने पे शकल तो दिखाई देती थी लेकिन आंखें नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि वो हो गया था, वो क्या बोलते हो तुम उसको, वो डार्क सर्कल। इतने कॉपी पड़े हैं अभी तक मेरे पास। साला उस पे कोई समोसा भी नहीं खाने देता। तो अब बताओ, इतना घिसने से अच्छा है ना कि हम बाबा बन जाए। साला नंबर के पीछे भागो तो कुत्ता भी भाव नहीं देता। मंच पर बैठने के बाद कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले ऑडियंस मिलेंगे। मंज भक्त, तुम भी क्या आईपीएस की तैयारी कर रहे हो? आगे चल के इसका सिक्योरिटी गार्ड ही बनना है। इतना अच्छा करियर ऑप्शन है तो फिर क्या दिक्कत है ये राठी लाठी को? हाँ, वो भी बाबा बने। नमस्कार दोस्तों, धर्मो रक्षति रक्षिता, अधर्मो। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले थे? कथावाचकों के बारे में। जी हाँ गाइस, आज की डेट में कथावाचक बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिनकी उम्र है 9 साल। जी हाँ गाइस, ये वही वायरल बच्चा है जिससे हर कोई पूछता रहता है तू आज फिर स्कूल नहीं गया ना। देखो, पहली बात, मैं सम्राट भाई को नहीं जानता हूँ, मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं बस। दूसरी बात, इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद मुझे हिपोक्रेसी की बू आ रही है। तीसरी बात, मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो सुनाई कैसे देगा। देखो, जिस तरह से सम्राट भाई इस वीडियो में अभिनव अरोड़ा पे सवाल उठाए, उसी तरह से इस वीडियो में अगर जो अनुरुद्धाचार्य पर सवाल उठाते तो क्या ही बात होता। नहीं, कमेंट में गाली नहीं, पहले थोड़ा मेरी बात को समझो। इनके ऊपर काफी सारे न्यूज बन रहे हैं, रोस्ट वीडियोस बन रही हैं और साथ ही साथ इनके ऊपर बन रहा है एक्सपोज वाले कंटेंट। अब मेरा सवाल आम जनता से कि इनको किस बात के लिए एक्सपोज किया जा रहा है? मतलब इनके ऊपर ऐसे कौन से एलिगेशन लगे जो अब तक आपको नहीं पता थे लेकिन अब आपको पता चल गया? क्या वाकई में अनुरुद्धाचार्य के ऊपर वैसे ही एलिगेशंस लगे जैसे राम रहीम के ऊपर लगे थे? या फिर तो क्या वाकई में अभिनव अरोड़ा पे ऐसे एलिगेशंस लगे थे जो आपने उसको रोस्ट कर दिया? वो भी तो बेचारा पाखंड नहीं फैला रहा था ना, वो कौन सा भभूत देकर भूत भगा रहा था? तुमने गो हत्या की है, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया और उसमें स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो गाइस सुनिए आप लोगों ने कहानी। अब आप मुझे जवाब दो, ये बच्चा तो मथुरा में ही रहता है, मथुरा में रहकर कंटेंट ज्यादातर बनाता है, तो क्या इसको वहां के बारे में कुछ नहीं पता होगा? डेफिनेटली पता होगा, लेकिन आंसर है इसको नहीं पता। मैं मथुरा में नहीं रहता, मैं साल में सिर्फ एक बार जाता हूँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने। मैं नहीं रहता, लेकिन उसके बाद में मुझे पता है कि कृष्ण कुंड क्या है और राधा कुंड क्या है। चलिए मेरी बात हटाइए, मैं तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ। देवकीनंदन ठाकुर जी से सुन लो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कितना पता है। राधा कुंड सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने हाथ के कंगन से उसका निर्माण किया है। अभिनव अरोड़ा तो गलत है, पोकी बाबा सही होंगे, तभी तो उनका सपोर्ट कर रहे थे ये सम्राट भाई। महाराज जी को हम सुनते हैं, महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो ये कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे ही। वैसे तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अभी नहीं है ना, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। तो सम्राट भैया ये भेदभाव क्यों? क्योंकि बाबा जी आश्रम चलाते हैं, इसीलिए। खैर, ये सब तो होते रहेंगे। मैं तुम लोग को एक मजेदार चीज बताता हूँ। स्पॉन्सर नहीं, मुझे मिला नहीं है, मैं खुद से कर रहा हूँ। अगर तुम रैप म्यूजिक, मेलोडिक रैप, हार्डकोर रैप और स्टोरी टेलिंग रैप जैसा कुछ सुनना पसंद करते हो तो लिल मैटसन चैनल बिल्कुल तुम्हारे लिए है। यहाँ आए दिन मजेदार रैप अपलोड होती रहती है, भले ही चैनल के एल लगे हो। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? जाओ जाकर सब्सक्राइब करो। कमेंट में कूपन कोड 13 देंगे, साथ यूज करने पे हट के साथ रिप्लाई भी ले सकते हो। अब वापस वीडियो पे आते हैं। सारे लोग इस बेचारे को ट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं कि तू आज भी स्कूल नहीं गया। क्या दिक्कत है भाई, बंदा स्कूल नहीं जा रहा तो देखो, स्कूल में ड्रेस, होमवर्क, रट्टा मार ज्ञान और ये एजुकेशन सिस्टम का टॉर्चर। क्या मिलेगा इससे? मोक्ष की प्राप्ति। अब ऐसे तो इंडियन एजुकेशन ऐसा है कि सब कुछ दिला सकता है। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बता देने पर लोगों की तालियां। डिग्री लेने के बाद भी घर बैठे रहने से वो लोगों की तरफ से गालियां। और इन सबसे इंपॉर्टेंट फैन मिलेगा तुम्हें और उसके साथ लटकी हुई रस्सी। मैं सोच रहा हूँ मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। मैं पहले बताता ही नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। मर्जी चलाता मैं हूँ बंदा थोड़ा ढीठा, फटी है जेब मेरी लेकिन वर्ष लिखता, ऐसे ही आए नहीं मेरे अंदर जान। अभी कोई पूछे कैसा है तो बतलाता मैं ठीक ठाक।